Reaction coming in from Harsh Malhotra, another minister who took oath. Let's listen in. मोदी 3.0 का शपथ कार्यक्रम पूरा हो चुका और हमारे साथ पूर्वी दिल्ली से नवनिर्वाचित सांसद हर्ष मल्होत्रा साहब हैं और पहली बार में सांसद चुने गए और पहली बार राज्य मंत्री का पदभार मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं। किन जिम्मेदारियों के साथ अब आप संसद भवन में जाने वाले हैं? क्या आपकी चुनौतियां खास करके पूर्वी दिल्ली को लेकर? जो सरकार तय करेगी उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। पूर्वी दिल्ली के लिए मैंने अपने संकल्प पत्र में भी बहुत सी बातें कही हैं और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का संकल्प पत्र है उसके आधार पर भी जो चीजें कही गई हैं उसको 100% करेंगे। पूर्वी दिल्ली को अगर हम देखें तो बाकी दिल्ली की तुलना में वहां पर विकास संबंधी कई समस्याएं हैं। ये आपको पूरी जानकारी नहीं है। पूर्वी दिल्ली में बहुत विकास हुआ है जी। चाहे वो निजामुद्दीन से लेकर के गाजीपुर का NH-24 हाईवे है मेरठ वाला। मेरठ की जो रैपिड रेल है वो भी पूर्वी दिल्ली से ही जा रही है, वहीं से प्रारंभ हो रही है। अक्षरधाम का देहरादून एक्सप्रेसवे भी वहीं से जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी बनी है यहाँ पर, IP यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार ने बनाई है। एक ESI का बड़ा अस्पताल यहाँ पर अगले 6 महीने में आ रहा है। बहुत विकास हुआ है पूरा दिल्ली में। कांग्रेस लगातार हमला कर रही है और वो कह रही है कि जो मैंडेट था वो मोदी सरकार के खिलाफ था, उसके बावजूद उन्होंने शपथ ली क्योंकि पूरा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और ऐसे में उन्हें शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। इस पर क्या कहेंगे आप? पूरे चुनाव में आज तक ये तय नहीं कर पाए कि इंडी गठबंधन का नेता कौन होगा। एनडीए के रूप में चुनाव लड़ा है, बहुमत आया है। बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनके फिर आया है, तो इसके बाद और किसको शपथ लेनी चाहिए थी? राहुल गांधी लेंगे 90 सीटों के 100 सीटों के साथ? कौन लेगा इनके यहां से शपथ? तो इनको सोचना चाहिए ये क्या बोलते हैं। अब चुनाव खत्म हो गया है, अब ये राजनीति बंद करें, देश के विकास में योगदान करें। आखिरी में बस एक सवाल, अब चूंकि आप केंद्रीय मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एक यात्रियों से भरी बस जो है वो वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रही थी और वहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आतंकी हमला हुआ और उसमें कई तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। उस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बातें करती थी लेकिन सब कुछ खोखला साबित हुआ और तमाम कांग्रेस के नेता हमला कर रहे हैं। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे?